हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी देखा रिसेंटली कि जो मैंने टास्क 5 आपको दिया था उसमें साउंड ही नहीं आ रहा था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और टास्क 5 के जितने भी जैसे इसमें लिखे हुए हैं टास्क 6 का आज मैं आपको देने वाला हूँ, जो 7 जून के लिए रहेगा आपके। तो आप अगर कोशिश करें तो उसमें जो लिखा हुआ है एटलीस्ट उसको ही बस फॉलो कर कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको आज जो भी टास्क 5 का था टॉपिक्स उसी को मैं बता देता हूँ, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो इससे अच्छा अपन एक काम करते हैं, टास्क 5 का मैं को फिर से काट के वीडियो बना लूँगा, लेकिन बैकलॉग हो जाएगा तो एक काम करिए उसको अपन फिर कभी देख लेंगे उस टास्क 5 को, ठीक है। तो आज आप टास्क 6 का ही देख लीजिए, और ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं रहेगा उसमें बस, लेकिन मैं टास्क 6 में कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसमें था वो इसमें इस वीडियो में भी इंक्लूडेड रहेगा वो, ठीक है। तो जैसे कि मैथ्स रीजनिंग का मैं बोल रहा था, तो मैथ्स रीजनिंग में आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का स्लॉट था, ठीक है। उस वाले आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने दिया था, तो होप आपने अगर उसको बिना साउंड के भी अगर आपने देखा होगा तो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आज आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम और मिरर इमेज, इन चारों को पढ़ना है आज आपको, ठीक है। 2 टॉपिक आपके मैथ्स के हैं और 3 टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है। और पिछला वाला जो था वो शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था वो। तो होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। और उसके बाद फिर मैं इंडियन हिस्ट्री में आता हूँ। तो आपको संगम पीरियड वाला हिस्ट्री को पढ़ना है। संगम पीरियड का एंशियंट हिस्ट्री में एक टॉपिक है, उसको पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये CGPSC के लिए। उसके फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मतलब जो साउथ इंडियन पार्ट का आपका राजवंश था बहुत सारा, ठीक है, डायनेस्टी से, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें दिया होगा, आपको खोजना पड़ेगा, आपके जो भी बुक से पढ़ रहे हो आप, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर आता है, तो उसको आप कर लीजिएगा। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम 20 से 30, ठीक है, ये कर लीजिए आप। उसके बाद फिर आपको रिविज़न करना है IBC वैदिक जितना भी आपने पढ़ा है। और रिविज़न मतलब इसमें गुप्ता एम्पायर, जो कल के मैं आपको टास्क दिया था जिससे साउंड नहीं था, आई एम रियली सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, उसको भी आप रिविज़न इसमें कर लीजिए, ठीक है। उसका टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल में आपको स्लोप डिफ्लेक्शन का आज का है, लेकिन उससे पहले आपको SFD BMD जो मैं आपको इससे पहले टास्क दिया था उसके साथ इसको करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। तो आप SFD BMD पर सरसरीनिका से देख लीजिए, उसके फॉर्मूलेज हैं जितने भी सारे, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये सब SFD BMD में तो काम आता ही है, तो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन में ही इसमें भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सोम में जो आपका मिसलेनियस बचा वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बेसिस में ये कह सकता हूँ कि सोम का हमने 70% क्वेश्चंस मतलब टॉपिक ख़त्म कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सर्वे में आपको आज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पढ़ना है, ठीक है, उस और फोटोग्रामेट्रिक पढ़ना है। उसके बाद इसका भी मिसलेनियस जो भी पार्ट है उसको भी आप कर लीजिए आज। और साथ में अभी आपको मैं वीडियो के बाद में एक और जो आपका टास्क 7 उसको बता दूंगा, पहले 6 का ही देख लेते हैं अभी। और तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन करना है आपको, फिजिकल डिवीजन जिसको बोलते हैं। जैसे ये छत्तीसगढ़ है तो फिजिकल पार्ट में आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे कर कुछ डिवाइडेड था। ये जसपुर सामरी पार्ट था, BSP का मैदान है, बिलासपुर का मैदान जिसको बोलते हैं, ठीक है। दंडकारण्य का पठार इसमें आता है, 4 पार्ट में 4 डिवीज़न है इसका, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो ये आपको फिजिकल डिवीज़न में आ जाएगा। साथ में आपको इसके ही नदी कौन कौन से जैसे मैदान से इम्पोर्टेंट नदी है उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि शिवनाथ नदी है, ठीक है, और महानदी है इसमें, उसको पढ़ लीजिए बस, इंपॉर्टेंट नदी को बस पढ़िए। और पहाड़ इसमें, जैसे कि ये वाले में पहाड़, यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ है, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, ऐसे करके इसको पढ़ लीजिए, तो आपका तीनों एक साथ कवर हो जाएगा ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है। और नदी तो खैर अपने आप में एक चैप्टर है, पहाड़ भी अपने आप में टेक चैप्टर है, तो उसको आगे देखेंगे अभी, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से बस देख लीजिए साथ में इसके, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो मेरा टास्क 7 है आपके लिए, मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊँगा इसीलिए मैं आज आप ही के लिए बना दे रहा हूँ आज ये वाला वीडियो, साथ ही इसके साथ 7 भी। तो आप उसको 7 को आप 6-7वें जून में करेंगे आप, ठीक है, मतलब 8 जून को करेंगे। जो टास्क 7 रहेगा ये 8 जून के लिए रहेगा आपका। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल में सबसे पहले आपको टेक्निकल में सॉम सर्वे का पूरा ख़त्म करना है टास्क 6 में ही, जितना भी आपने पढ़ा है उसके सीधा आप टेस्ट सीरीज़ दिलाएंगे, आप टेस्ट सीरीज़ और ब्लैक ड्रॉप करेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ में भी वैसे जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है मेरा, सिर्फ उसमें नदी वगैरह बचा हुआ था ये वाला,
तो जो अभी तक पढ़े हैं उसको फिर वाईक्यू प्रैक्टिस करिए, उसके अंदर नदी पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है। नदी यानी इसका ट्यूबिटरीज, ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हुआ है अभी ना, इसका भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में आता हूँ मैं। एंशियंट हिस्ट्री आपका लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसका आप टेस्ट सीरीज दिलाओगे आप। और जो मिसलेनियस बचा हुआ है जैसे कि टेम्पल्स हो गए एंशियंट वाले, उसके कर लीजिए, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन आपको खोजना पड़ेगा उस बुक में, जो भी आपके पास रखा होगा एंशियंट हिस्ट्री से, जो मैं आपको नहीं बताया हूँ उसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 70% मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री में आपके मिसलेनियस टॉपिक कहने का सेंस है जैसे कि टेम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रिप्चर्स हो गए, स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वो भी थे, जैसे कि एंशियंट में आपके मौर्यन एम्पायर का स्क्रिप्ट हो गया, ये भी तो मैंने आपको बता ही दिया था पढ़ने करके। तो मौर्यन जैसे कि अशोका इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने कहीं से छोड़ा होगा तो हमारा जो 8 जून होने वाला है, 8 जून को सिर्फ आप रिवीजन करोगे पूरा का पूरा, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करना, उसके अलावा और कुछ नया मत पढ़ना। हम लोग उसके बाद फिर 9 जून से, मतलब मैं जो 9 जून को आपके लिए वीडियो लाऊंगा, 8 जून की रात को मतलब, तो वो टास्क 8 रहेगा आपका। उसमें हम लोग टास्क 8 से अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अभी 2 दिन है, 7 एंड 8 जून, ठीक है। इसमें आपको पूरा जितना भी अभी तक का 4 सब्जेक्ट का बैकलॉग है सबको फिनिश करना है आपको इसके साथ साथ, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा बोल रहा हूँ लेकिन इतना करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा SES का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। और पॉलिटेक्निक लेक्चर का तो खैर देखने का बात है, ठीक है। तो इतना था आज आपके लिए। ऑल द बेस्ट गाइस।